हेलो एवरीवन, आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बहुत ज़्यादा जेलस होती है जुआंग की फ्रेंड जुआंग से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। फिर दिखाया जाता है बहुत गुस्से के अंदर जुआंग बाहर आती है, पर वो अपने क्रश को देखकर कुछ बोल नहीं पाती है। और फिर वो सबके सामने जून को हाय हनी करके बुला लेती है। और वहाँ सब लोग देखते रह जाते हैं कि जुआंग ही वो लड़की है क्या जो इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है। और उसकी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है, पर जून के दोस्त देख लेते हैं, जिससे जून एकदम उसे देखता रह जाता है कि ये तुमने क्यों बोला है। फिर दिखाया जाता है जून उसकी तरफ जाता है, पर वहाँ से वो भाग जाती है क्योंकि वहाँ पे उसकी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है ये दिखाने के लिए कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो उसकी हेल्प करने गई हुई है अपनी फ्रेंड की। उसका हस्बैंड कहता है थैंक यू, जो उसका कभी ना कभी बहुत बड़ा क्रश रहा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जून बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होता है क्योंकि उसे लगता है अब उसकी इमेज में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मतलब कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो कहते हैं कि ये सब कुछ रूमर्स है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें ये सारे रूमर्स अपने बारे में बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने होंगे, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन के ऊपर अगर रूमर्स बनेंगे तो हमारी कंपनी की भी इमेज नहीं रहेगी। फिर उसके बाद वो कहता है ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि आप ड्रामा आजकल बहुत देख रही हैं। फिर वो अपने ड्राइवर से कहता है जल्दी से जाके मेरे लिए लॉयर हायर कर लो। और जब वहाँ उसे लॉयर मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये बहुत क्लोज़ है जुआंग के, और वो ऐसा सोच रहा होता है कुछ ना कुछ करके जुआंग को हम लोग उसमें अरेस्ट करवा देते हैं कि वो सबको झूठ बोल रही है कि उसकी शादी हो गई है। पर जुआंग जब पहुंचती है तो वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड सुहांग ऑलरेडी होता है। वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, तो वो बताती है कि कैसे वो फंस गई है इन सारी चीज़ों के बीच में। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस जिसके साथ वो फंसी है वो कोई नहीं, उसका भाई है जून। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कुछ नहीं हो सकता है। पर वहाँ पे थोड़ी देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है, जो कभी ना कभी बहुत बड़ा क्रश था जुआंग का। जुआंग उसे देखते ही कुछ बोल नहीं पाती है, और वो बात कर रही होती है अपने फ्रेंड्स से तो वो भी भूल जाती है और उससे कहती है वहाँ से तुरंत चलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो कुछ कहती नहीं है। जब तक कि उसका क्रश वापस आता है तब तक कि वो दोनों लोग वहाँ से चले गए होते हैं। और फिर वो सोचता है बिना हाय बोले ही चले गए, कैसे यार, इतनी भी दोस्ती क्या नहीं निभाएंगे। फिर दिखाया जाता है सारे फ्रेंड्स मिलके वो बहुत पार्टी कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में हमारी जुआंग का कोई हस्बैंड भी हो सकता है। ये सब जुआंग के फ्रेंड्स थे। फिर दिखाया जाता है जुआंग वहीं पे बैठी होती है जहाँ पे उसने अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन की होती है, और वो ये देखती रह जाती है कि कैसे वो इतनी प्रिपरेशन कर रही थी, और वो क्रश जिसके ऊपर था और उसको इतना प्यार करती थी वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली उसने। तो वो समझ जाता है यहाँ पर, और थोड़ी देर बाद वो अकेले घर जा रही होती है और वहाँ पे कोई इंसान आ जाता है। वो कहता है उसे परेशान करने लगता है जुआंग को, तो जुआंग थोड़े से डर जाती है। तो वहाँ पे दौड़ के जून आता है। जून जुआंग को बचा लेता है और जून हंसने लगता है, जुआंग भी हंसने लगती है। जून का भाई सी हुआंग दोनों लोग हंसने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि सी हुआंग अपने घर जा रहा होता है, मतलब अभी जहाँ वो रह रहा होता है, और उसे पता चल जाता है कि उसका क्रश कोई और नहीं, वो जो वहाँ पे होटल में मिला था वही है। और फिर उसे याद आता है आज उसके प्यार का, जैसे वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आज उसका बर्थडे है। फिर उसके बाद और उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जुआंग सोच रही होती है कि वो ये कंट्री छोड़ के कहीं दूर चली जाएगी, क्योंकि अब वो सोच रही होती है उसने तो सब कुछ तो मिस कर दिया होता है। पर थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड समझाती है तुम्हारा हस्बैंड तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। फिर उसके बाद उसके बॉस उसे कहीं खाना खाने के लिए ले जा रहे होते हैं और उसे पता चलता है वो वर्ल्ड होटल ही जा रही है। उसे जहाँ देखो वहाँ
उसे वहाँ जून दिखने लगता है। वो सोचती है, अरे यार मुझे हर जगह जून दिख रहा है और इन लोगों को भी कोई और होटल नहीं मिला था क्या, ये इन लोग को भी यहीं आना था। फिर उसके बाद जब वो बाहर आती है तो वहाँ पे जून सच में होता है और उसे लगता है कि कोई और है। और फिर उसके बाद वो उसका पीछा करते करते उसको परेशान करने लगती है। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर दिखाया जाता है सब लोग वो लड़ाई देखने लगते हैं और वो सोचता है कि ये लड़की फिर से मुझे परेशान करने लगी है, अब तो मैं इसको मज़ा चखा के रहूँगा। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, समझ गई, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगा। फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम ऑलरेडी मेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी हो, तो मुझे बहुत परेशान कर रही हो, समझ गई। फिर दिखाया जाता है उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर उसके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, वो उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद से दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी रिलेशनशिप थी नहीं, पर वो कहती है कि नहीं थी। और वहाँ पे थोड़ी देर बाद जुआंग आ जाती है। जुआंग उसे जानबूझ के परेशान करने के लिए और उससे पता करने के लिए कि उसे कैसा लग रहा है। अब बहुत ज़्यादा बोल रही थी ना कि मुझसे ज़्यादा अच्छा पति तुम्हें नहीं मिल सकता है, तो कहती है अरे यार मेरा पति तो बहुत अच्छा है और मुझे पता चला था कि तुम्हारी थोड़ी तबीयत तक उस समय सही नहीं थी, मैंने देखा तो मैंने सोचा तुमसे मिलने क्यों ना आ जाऊँ। और तुम क्या कह रही थी ना, मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा पति नहीं मिल सकता है ना, देख लिया, अब मज़ा आ गया तुमको। और वहाँ पर उसकी फ्रेंड और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। वो सोचती है कि जब वो प्रिपरेशन कर रही थी जुआंग, तो उसने सबसे अच्छा लड़का अपने उसमें कर लिया था जिसको जुआंग पसंद करती थी, पर अब तो उसे बहुत अच्छा इतने बड़ा CEO मिल गया है। और फिर वो उसके जाने के बाद और ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कैसे मिल सकता है इतना अच्छा पति। फिर जुआंग वहाँ से चली जाती है और जुआंग बहुत खुश होती है। फिर दिखाया जाता है उस रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर सी हुआंग रहता है, वहाँ पे 3 लोग होते हैं। वहाँ पर एक गाना गाने वाली लड़की होती है जो गाना गा रही होती है, और फिर वहाँ पे एक अंकल वर्क करते होते हैं और जुआंग के पापा होते हैं, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी आंटी होती हैं, तो उनके साथ वो चली जाती हैं जुआंग के पापा के साथ। और वो उन अंकल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि मुझे इतने साल बाद प्यार हुआ है उनसे और फिर भी वो उनके साथ चली गई है, इसीलिए वो उदास होकर बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, तभी जुआंग के पापा बिना बात किए वहाँ से चले जाते हैं। तो वो आंटी जुआंग को बता रही होती है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर जुआंग कहती है कि तो आप लोग अपना मैटर सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जुआंग के घर पर जुआंग सो रही होती है और जुआंग के पापा आ जाते हैं और वो जुआंग को बताते हैं कि वो आज थोड़ी देर से आएंगे, पर वो कहते हैं कि वो उनके जो गेस्ट आए थे उनकी वजह से वो थोड़ा और बिज़ी हो गए थे, पर वो इस समय थोड़ा जल्दी छूट गया है। फिर जुआंग उनसे पूछती है कि आप आंटी के साथ इतनी जल्दी क्यों चले गए थे, तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे ही उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। जुआंग उनसे कहती है कि आपको उनसे बना के रखनी चाहिए। तो फिर वो सोचते हैं फिर उनके पापा सोचते हैं आज जुआंग को हुआ ही क्या है, वो इतना ज़्यादा क्यों इतने प्यारी बन रही है, क्योंकि वो पहले तो मना करती है, फिर अब वो कह रही है जाइए जाइए और काम कीजिए मज़े कीजिए। और उसके बाद वो जो अंकल जो उन आंटी को पसंद करते हैं वो ऐसे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि कल आप घूम के आ गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ मैं तो आ गई। फिर वो कहते हैं आपने कहा था आप मूवी देखने जा रही, पर तो आप तो पार्टी के अंदर गई थी। तो फिर वो ये सुनते ही नहीं है कि वो अकेले गई थी, क्योंकि जुआंग के पापा तो घूमने चले गए थे, उन्हें कुछ काम आ गया था। फिर उसके बाद जुआंग की फ्रेंड बहुत उदास होती है और वो चिल्ला रही होती है अपने हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता है, पर वो उनके फ्रेंड्स को भेज देता है उसे लेने आने के लिए। वो सोचती है उसने तो अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्ला दिया है। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड्स उसके घर पर जाती है, वहाँ पर वो शो ऑफ करती है कि मेरे पास तो बहुत महंगी सी वाइन है और तुम लोग ये पियोगे। फिर उसके बाद वो ऐसी बातें करने लगती है जिससे सबको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जेलस है जुआंग से। तो फिर वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे जेलस रहो, हम लोग तो जा रहे हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जुआंग अपना काम कर रही होती है, उसे एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि उसे कोर्ट में जाके केस सॉल्व कर लेना होगा कि उसने फेक मैरिज सबके सामने बोली है और इतने बड़े बिजनेस ओनर की रेपुटेशन ख़राब की है। तो फिर वो तुरंत जाती है वर्ल्ड होटल
जून से मिलने के लिए, पर वहाँ के सेक्रेटरी मना कर देते हैं। जब जून को पता चलता है तो फिर वो कहते हैं ठीक है तुमने ठीक किया। तो वो कहते हैं क्या उसने कोई और ड्रामा नहीं किया, मैं तो सोच रहा था कि वो कुछ ड्रामा करेगी। तो वो कहते हैं कि नहीं उसने नहीं किया। वो सोचता है अच्छा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो एक होटल रूम बुक कर देती है जहाँ पर वो इतना ड्रामा करते हैं कि आपका बाथरूम नहीं अच्छा है, देखो कितना स्लिपरी है, मैं गिर जाऊँ। और फिर वहाँ पे जून को बुलाना पड़ता है। जून को जब पहले पता चलता है कोई कस्टमर ऐसा कर रहा है तो फिर वो बोलता है कि तुमने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बुलाया, पर उसे पता चलता है ये जुआंग है। तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो सोचता है ये लड़की कितना परेशान कर रही है। फिर वहाँ से सेक्रेटरी जब निकलती है जून की, तो सब लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कपल्स क्यों नहीं अपना मैटर सॉल्व कर सकते। तो उसकी सेक्रेटरी बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम लोग को दूसरों के पर्सनल मैटर में नहीं घुसना चाहिए। फिर जुआंग कहती है कि तुमने मुझे क्या भेजा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें सही भेजा, अगली बार से अगर तुमने रूम भी बुक किया ना तो मैं तुम्हारे पर केस कर दूँगा, मेरे होटल में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती है क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। तो कहते हैं मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। तो फिर वो कहती है कि वो बहुत परेशान है। फिर उसके बाद वो बात नहीं मानता है। फिर उसके बाद वो कहती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसी रूम में वो इतना ड्रिंक करती है कि सी हुआंग को छुप छुपा के वहाँ से आना पड़ता है और रात में वो वहीं सो जाती है। उसे पता भी नहीं होता है वो रूम कितना महंगा है। और वहाँ पर सी हुआंग होता है, वो सोचती है उसे यहाँ बेडरूम के अंदर कौन लाया है। फिर उसके बाद वो देखती है सी हुआंग है, वो सोचती है कौन इंसान है। फिर वो देखती है अच्छा ये तो सी हुआंग है उसका दोस्त, कि वो उसे कैसे जून को मनाना होगा क्योंकि हस्बैंड जून है और वाइफ जुआंग है, इन लोग की शादी कैसे होगी। जुआंग को इसलिए शादी करनी होती है क्योंकि अब उसे रिवेंज चाहिए होता है अपनी दोस्त से। अब वो कहता है कि क्या तुम रेडी हो शादी के लिए। फिर जुआंग सोचती है वो कैसे ही करेगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।